तो जब ये प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव ने एक पल की देरी नहीं लगाई और बड़ा सुंदर जवाब दिया है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है और निकट है यानी नजदीक है, उसको केवल एक ही काम करना पड़ेगा परीक्षित। क्या करना पड़ेगा? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज और वृथा सांस जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। बोले उसको केवल एक ही काम करना चाहिए कि प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। ना जाने या श्वास की आवन होए न होए, क्योंकि अगला श्वास आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगला श्वास आएगा इसकी क्या गारंटी है? जो श्वास निकल गया और बिना भगवान के नाम के या बिना भगवान के चिंतन के निकला, तो हमें चिंता करनी चाहिए कि ये हमारा श्वास उनके बिना भगवान को याद किए कैसे निकला, क्यों निकला? क्योंकि वो व्यर्थ हो गया, वो किसी काम नहीं आया वो श्वास। लेकिन क्या है ना, कहते हैं ना कि अभी श्वास हमको मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं, भर भर के दे रहे हैं, लो कितना लेना है तुम्हें लो। एक श्वास लेने का समय है, आप चाहो तो उसी समय में 2 श्वास ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान अभी तुम्हें दे रहा है। इस श्वास की कीमत कब समझ आएगी? जब डॉक्टर कह देगा ना अब ले जाओ इसको, अब ये कुछ ही समय का मेहमान है, ले जाओ। आप कितना भी डॉक्टर को बोलना कि डॉक्टर साहब हमारा सारा धन ले लो, हमारी सारी संपत्ति ले लो, जो कुछ है सब तुम्हारे नाम कर देंगे, लेकिन इनकी श्वास लौटा दो। तो डॉक्टर क्या कहेगा? भैया तुम कुछ भी दे दो, कितना भी संपत्ति दे दो, लेकिन इसकी श्वास मैं नहीं लौटा सकता, क्योंकि इसकी श्वास पूरी हो गई। अब सीधी सी बात है, वो जमा है, जिस दिन खत्म हो जाएंगी मिलेगी नहीं, वो खत्म ही है, फिर मिल नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक श्वास के साथ भगवान का नाम लो, भगवान का चिन्ह। और एक और बात बताऊं, सब चीज तुम्हें उधार में मिल सकती है, श्वास कभी उधार नहीं मिल सकती। श्वास नहीं मिलेगी उधार। आप जो चाहें खरीद सकते हैं, श्वास कभी खरीद नहीं सकते आप। ये बहुत कीमती है। लेकिन क्या है कि जो फ्री की चीज होती है ना, जो फ्री में मिलती है हमें, उसकी कीमत समझ में नहीं आती। कोई भी चीज ले लो आप, जो चीज हमें फ्री में प्राप्त हो उसका मोल हमारी समझ में नहीं आता कि उसकी कीमत क्या है। और जो चीज धन से खरीदी जाती है, बहुत सारा धन देकर खरीदी जाती है, उसकी कीमत हमारी समझ में रहती है। इतने की आई थी, इतने में खरीदा था, उस मॉल से खरीदा था, कई कई बार कहेंगे। अब श्वास जो है, भगवान हमसे कोई टैक्स नहीं लेते हैं, हैं? हम यहां कोई भी चीज का टैक्स हमको देना ही पड़ता है। अभी तो जीएसटी और लग गया है, अब तो देना ही है हर चीज का। लेकिन क्या श्वास का कभी भगवान ने टैक्स मांगा तुमसे? कभी नहीं मांगा। सूर्य भगवान अपना प्रकाश देते हैं, कभी तुमसे टैक्स मांगा कि भाई प्रकाश हम देते हैं, बिना प्रकाश के हम जिंदे रह सकते हैं क्या? अगर सूर्य देवता 15 दिन भी ना निकले तो हालत खराब हो जाती है। अगर जल देवता जल देना बंद कर दें तो क्या जिंदा रह सकते हैं? लेकिन क्या उन्होंने कभी टैक्स मांगा? अगर वायु ना मिले तो हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन क्या पवन देवता ने हमसे कभी टैक्स मांगा? ना।
अग्नि के बिना ना भोजन मिल सकता है ना भोजन पच सकता है। लेकिन क्या अग्नि ने हमसे कोई टैक्स मांगा? ना, उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन हमारा तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है उनके प्रति। सरकार का डंडा पड़ेगा, उसके डर से तो टैक्स चुपचाप भर देते हैं साल में। ओ मार्च आ रहा, जल्दी भरो, हैं? लास्ट डेट कब की है? कई बार, इस बार और बढ़ाई गई, चलो भर देंगे, लेकिन समय से पहले फाइल कर देते हैं। लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं करते। शास्त्र कहता है कि चाहे वो हमसे कुछ ना मांगे, लेकिन हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है, हमारा भी तो कोई धर्म बनता है उनके प्रति। अरे ज्यादा नहीं तो सूर्य भगवान के लिए अर्घ ही दे दो, वही टैक्स समझ लेना। ज्यादा नहीं तो आधे घंटे के लिए भगवान को याद ही कर लो, वही बहुत बड़ा टैक्स है, वही बहुत बड़ा टैक्स है। अरे पूरी साल कहां सुनते हो? 7 दिन अगर भगवान की कथा मिली है तो वो 7 ही दिन सुन लो, और 7 ही दिन कौन से तुम्हें 24 घंटे सुननी है? 3 ही घंटे की तो कथा है, वही टैक्स समझ लो।